बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको ताल्लुक़ की वजह से दूसरे से तकलीफ़ भी पहुंच रही है, तो ये सोचो कि तुम्हें जितनी तकलीफ़ पहुंचेगी तुम्हारे दराजात में इतना ही इजाफ़ा होगा, तुम्हारे सवाब में इजाफ़ा होगा। इसलिए कि हज़रत पाक अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर किसी मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो वो कांटा इसके सवाब और इसके दराजात में इजाफ़ा करता है। लिहाजा अगर किसी से तुम्हें तकलीफ़ पहुंच रही है और तुम इस पर सब्र कर रहे हो तो इस सब्र का सवाब तुम्हें मिल रहा है। और अगर हज़रत पाक अलैहिस्सलाम के इस इरशाद इन्ना हुस्नल अहद मिनल ईमान पर अमल करने की नीयत है तो इस सूरत में इत्तिबा सुन्नत का और ज़्यादा सवाब तुम्हें मिल रहा है। लिहाजा यहाँ जो तकलीफ़ें तुम्हें पहुँच रही हैं वो इस दुनिया में रह जाएंगी, ये तो थोड़ी देर और थोड़े वक्त की हैं, लेकिन इसका जो अजर व सवाब आपको अपनी कब्र में मिलेगा और जो अजर व सवाब अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत में अता फ़रमाएंगे वो अजर व सवाब इंशाअल्लाह इन तकलीफ़ों के मुकाबले में इतना ज़्यादा होगा कि इसके सामने इन तकलीफ़ों की कोई हकीकत नहीं होगी। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ सब्र करने वालों को अपनी रहमत से नवाजेंगे और इनको सब्र का सिला अता फरमाएंगे तो जो लोग दुनिया में आराम और राहत से रहे हैं वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी कालों को कैंचियों से काटा गया होता और इस पर हम सब्र करते और हमें भी इतना ही सवाब मिलता जितना इन लोगों को मिल रहा है। इस तरह लोग हसरत करेंगे, इसलिए जो ये तकलीफ़ें थोड़ी बहुत पहुंच रही हैं इनको बर्दाश्त कर लो। लेकिन ताल्लुक़ निभाने का मतलब समझ लेना चाहिए। नबाह करने के मानी ये हैं कि इसके हकूक़ अदा करते रहो और इसे ताल्लुक़ ख़त्म न करो, लेकिन नबाह करने के लिए दिल में मुनासिबत का पैदा होना और इसके साथ दिल का लगना और तबीयत में किसी किस्म की उलझन का बाकी न रहना ज़रूरी नहीं, और न ये ज़रूरी है कि दिन रात इनके साथ उठना बैठना बाकी रहे और इनके साथ हंसना बोलना और मिलना जुलना बाकी रहे। नबाह के लिए इन चीज़ों का बाकी रखना ज़रूरी नहीं, बल्कि ताल्लुकात को बाकी रखने के लिए हकूक़ शरइया की अदायगी काफ़ी है। लिहाजा आपको इस बात पर कोई मजबूर नहीं करता कि आपका दिल तो फ़ना के साथ नहीं लगता लेकिन आप ज़बरदस्ती इसके साथ जाकर मुलाकात करें, या आपकी इनके साथ मुनासिबत नहीं है तो अब कोई इस पर मजबूर नहीं करता कि आप तबीयत के ख़िलाफ़ इनके पास जाकर बैठें। बस सिर्फ़ इनके हकूक़ अदा करते रहें और कता ताल्लुक़ न करें। बस इन्ना हुस्नल अहद मिनल ईमान की यही मानी है। बहरहाल हमारे आपस के ताल्लुकात में दिन रात लड़ाइयाँ और झगड़े उठते रहते हैं, और दर हकीकत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को छोड़ने और आपकी हिदायत और तालीमात को नज़रअंदाज करने का नतीजा है। अगर एक और हदीस जो पिछले बयान में पढ़ी थी और एक ये हदीस जो आज पढ़ी है, हकीकत ये है कि अगर हम इन दोनों हदीसों पर अमल कर लें और इनकी हकीकत समझ लें और इन पर अमल भी कर लें तो हमारे माशरे के बेशुमार झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। वो ये कि मोहब्बत करो तो एतदाल से करो और बुग़्ज़ रखो तो एतदाल से रखो। शरीयत की सारी तालीम ये है कि एतदाल से काम लो और कहीं भी हद से मुतजावज़ ना हो जाओ, और ये कि जब किसी से ताल्लुक़ कायम हो जाए तो इस ताल्लुक़ को निभाने की कोशिश करो। अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी रहमत से और अपने फ़ज़्ल व करम से मुझे और आप सबको इन इरशादात पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।